The Mac classes key to unlock the success Kali and Prakamper. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया था, दोहरा परिसंचरण कंप्लीट कर लिया था। आपको पता है दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि क्या होता है, हृदय में जो ब्लड होता है, रक्त होता है जो हृदय में, वो कितनी बार संवाहित होता है, कितनी बार परिसंचरित होता है? 2 बार। इसीलिए उसको क्या बोला गया हमने? दोहरा परिसंचरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे हृदय का संवहन तंत्र। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, पहले आपको पता है ऑरिकल्स में आ रहा है, फिर वेंट्रिकल्स में जा रहा है, मतलब अलिंद में आ रहा है, फिर निलय में जा रहा है, फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लंग्स से जाने के बाद फिर कहाँ पे आ रहा है? फिर इधर साइड आ रहा है ना? किस में आ रहा है? ये लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट अलिंद में आ रहा है, फिर लेफ्ट निलय में आ रहा है। इस तरीके से पूरा काम चल रहा है, पूरे ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब आप ये समझिए कि जो ब्लड है ये फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? ब्लड को फ्लो कराने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो प्रेशर कौन जनरेट करता है, वो प्रेशर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट को देखते हैं। हार्ट के जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक, इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, या द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य। जब भी ये शब्द आपको दिखाई दे, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डिया, कुछ भी ऐसा दिखाई दे, तो वहाँ पे आप क्या समझ जाओगे? ये किसकी बात कर रहा है? ये हृदय की बात कर रहा है, ये हार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, पेरिकार्डिया का मतलब किसकी बात है? कार्डिया का मतलब किसकी बात है? कार्डिया मतलब हार्ट। कार्डिया जब भी शब्द है कार्डिया, तो आप क्या समझोगे? हार्ट को समझोगे। जैसे अपने यहाँ संस्थान है कार्डियोलॉजी, है ना? कार्डियोलॉजी में किसकी स्टडी होती है या किसका इलाज होता है? हमारे हृदय का इलाज होता है। हृदय संबंधी जो भी विकार होते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो किसमें, कहाँ पे की जाती है? कार्डियोलॉजी में। ठीक, तो इसलिए ये हमारा क्या है? हार्ट। और उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला? पेरिकार्डिया। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा है उसको क्या बोला हमने? पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम। ठीक है, दाया अलिंद। क्या है ये? दाया अलिंद। इस दाएं अलिंद में एक मसल का क्या होता है? काफ़ी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मान लीजिए आप मसल्स लीजिए और उन मसल्स को ऐसे क्या कर लीजिए? कंडेंस कर लीजिए। और इन कंडेंस मसल के पास एक अपना ऐसा फंक्शन होता है कि ये कंडेंस्ड मसल क्या करती हैं? इन कंडेंस्ड मसल के पास ऐसा फंक्शन होता है, ये कंडेंस्ड मसल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मतलब इनके पास अपना पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल होता है या विभव होता है। ठीक है, ये क्या जनरेट करती हैं? विद्युत धारा जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करती हैं? मिली वोल्ट में जनरेट करती हैं। किस में जनरेट करती हैं? मिली वोल्ट। मिली वोल्ट बहुत ज़्यादा करंट तो नहीं होता, मिली वोल्ट बहुत कम करंट होता है ना? किसी को अगर मिली वोल्ट में करंट लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारे हार्ट में कुछ मसल्स होती हैं जो करंट जनरेट करती हैं, और इन करंट जनरेटिंग मसल्स को क्या बोलते हैं? इन करंट जनरेटिंग जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस मसल को क्या बोला? जो करंट जनरेट कर रही है इसको क्या बोला? एसए नोड। ठीक है, एसए नोड बोला। एसए नोड को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? एस से साइनो और ए से एट्रियल। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड क्या करती है? करंट जनरेट करती है, और ये करंट किसको भेज देती है? इस दूसरी वाली छोटी नोड को ये करंट क्या कर देती है? पास कर देती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसए नोड। एसए नोड ने करंट बनाया और किसको पास कर दिया? इस छोटी वाली नोड को। ठीक, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो करंट का जो मात्रा होगी वो यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जो छोटी वाली नोड होती है उसको क्या बोलते हैं? एवी नोड। कौन सी नोड बोलते हैं? एवी नोड। ठीक, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो एसए नोड होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है पेस का मतलब होता है करंट। ठीक है, तो एसए नोड क्या कर रही है? करंट बना रही है, इसलिए इसको क्या बोला? पेस मेकर। क्या कर रही है? ये करंट बना रही है,
इसलिए इसको क्या बोला, पेस मेकर। ठीक, और ये करंट कहाँ पहुँच रही है, एवी नोड में, और एवी नोड का क्या काम है, एवी नोड क्या कर रही है, इस पेस को, इस करंट को पूरे हार्ट में फैला रही है। ठीक है, तो जब ये करंट पूरे हार्ट में फैला रही है तो इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर। क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर बोलते हैं। पेस मेकर मतलब करंट को बनाने वाली मसल्स, और पेस सेटर मतलब करंट को सेट करने वाली मसल्स। ये दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, और एवी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेटर बोलते हैं। इसके बाद ये करंट, इसके बाद ये पोटेंशियल नीचे आता है, कहाँ पे आता है, निलय में आता है, और निलय में मोटे मोटे बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, क्या बोला इनको, हिस के बंडल। ठीक, बंडल ऑफ हिस या हिस के बंडल। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, फिजिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। एक मोटा तार है या एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है। दोनों पाइप से हमें क्या फ्लो कराना है, पानी फ्लो कराना है। किसमें पानी तेजी से फ्लो होगा, ठीक, तो आंसर क्या आएगा भाई, जो मोटा पाइप होगा उसमें पानी धीरे फ्लो होगा, और जो पतला पाइप होगा उसमें पानी कैसे फ्लो होगा, तेजी से फ्लो होगा। तो इसी तरीके से जो ऐसे नोड है वो मोटे स्ट्रक्चर्स हैं, एवी नोड उससे पतले, बंडल ऑफ हिस उससे पतले, और लास्ट में जो सबसे पतले फाइबर्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है उनको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। ठीक, क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इनको क्या बोला, परकिंजे फाइबर। ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ पहुंची हमारी करंट, हमारा पेस कहाँ पहुंचा, परकिंजे फाइबर। तो ये जो आपका ट्रैक है, ये ट्रैक आपसे कई बार पूछा गया है कि इस ट्रैक को जरा बता दो भैया ये ट्रैक क्या होता है, और इस ट्रैक में आपको ऐसे उल्टे सीधे करके सेटिंग करके दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है। तो आपको क्या टिक करके आना है, सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे नोड, सबसे पहले करंट कहाँ जाएगी, ऐसे नोड में, ऐसे नोड से करंट कहाँ जाएगी, एवी नोड में। ठीक है, एवी नोड से करंट कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, कहाँ जाएगी, परकिंजे फाइबर्स में। ठीक, अब आप कहोगे कि करंट तो जनरेट हो रही है, करंट जो है ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, जनरेट भी हो रही है, ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, मतलब बन भी रही है, और उसका परिवहन भी हो रहा है। अब इस करंट का काम क्या है, तो इस करंट का काम समझते हैं। देखिए, जब करंट हमारी ऐसे नोड में होती है तो वो क्या करती है, हमारे ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, दबाती है, संकुचित करती है। तो जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जब हमारे दोनों अलिंद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये एक साथ होती है। सबसे पहले क्या होता है, अलिंद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अलिंद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, निलय में पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, कहाँ ब्लड पहुँच जाएगा, निलय में। आपको डबल सर्कुलेशन में मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ वॉल्स लगे होते हैं, उन वॉल से ब्लड आता है। तो कहाँ, अलिंद से ब्लड कहाँ आ जाएगा, निलय में ब्लड आ जाएगा। और फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा निलय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब निलय को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, और पोटेंशियल चाहिए या करंट चाहिए। तो वो करंट कहाँ से आएगा, वो करंट इन परकिंजे फाइबर से आएगा। ठीक है, यहाँ से करंट यहाँ आया, यहाँ से करंट यहाँ आया। ये जो ऐसे नोड था उसने अलिंद को संकुचित कर दिया, और जो परकिंजे फाइबर में करंट था उसने क्या कर दिया, निलय को संकुचित कर दिया। और कुछ देर के लिए क्या हुआ, ये करंट खत्म हो गया, और जो अलिंद थे, निलय थे, वो संकुचित नहीं रहे। आप कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए। कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए। एक बार ये संकुचित हुआ, एक बार ये संकुचित हुआ, और एक बार दोनों चीज़ें रिलैक्स हो गई। ये पूरा काम होने में, मतलब अलिंद के संकुचन में, निलय के संकुचन में, और दोनों को रिलैक्स होने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल का टाइम। ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है, किसी पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ये समझो आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कितना टाइम होगा ये, 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल पूरा करने में हृदय जितना समय लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल का टाइम, और वो कितना होता है,
8 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा था कंडक्शन सिस्टम किस तरीके से ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जो हमारे बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से कैसे परकिंजे फाइबर्स में जो हमारा पोटेंशियल है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जो फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो छूटने नहीं चाहिए हमारे, तो हम फैक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, वो उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना है ना, ब्लड को पंप करेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो ये पूरे दिन में कितना ब्लड पंप करता है, 1 मिनट में हम अगर कैलकुलेट कर लें तो हम पूरे दिन में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में ये कितना ब्लड फ्लो करता है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड फ्लो करता है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को फ्लो करता है। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में, और इंटू 24 में इक्वल टू जितना आएगा, जितना लीटर ब्लड आएगा उतना आपका आ जाएगा, उसको 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 5 लीटर करता है, तो 24 इंटू 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी आएगी उतना ब्लड कौन फ्लो करेगा, हार्ट कितनी देर में, 1 दिन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। हार्ट बीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हार्ट बीट का क्या है, धड़कन। ठीक, तो हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, धड़कन कितनी होती है, 72 पर मिनट। मतलब हृदय जो होता है वो एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हृदय में 2 प्रकार की साउंड निकलती हैं। कभी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक स्टेथोस्कोप लिए होता है, जिसको हिंदी में वो आला बोलते हैं, वो लगाता है और देखता है कि आप में कुछ कमी है, कोई आपका हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कैसे पता लगाता है, 2 प्रकार की साउंड निकलती हैं, लब और डब। इसी को कई बार किताबों में S1 और S2 भी लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, S1 और S2। अभी तक S1 S2 करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन लब और डब ये करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लब साउंड कब निकलती है, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होते हैं, कौन से बॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल्स होते हैं। ठीक, मैंने अभी आपको बताया पहले ये संकुचित करेगा, फिर ये संकुचित करेगा, और इसके बाद तीनों रिलैक्स में आ जाएंगे, चारों चीज़ें रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये समझिए, जब ये संकुचित करेगा, जब अलिंद संकुचित करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, निलय में। जब निलय संकुचित करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, इधर वाला तो किधर चला जाएगा, लंग्स में, और इधर वाला तो किधर चला जाएगा, हमारा ये वाला लंग्स में चला जाएगा, और इधर वाला किधर चला जाएगा, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला लंग्स में चला जाएगा, तो ये वाला लंग्स में जा रहा है, ये वाला बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। यहाँ पे भी हमने आपको वॉल्स बताए थे, यहाँ पे कौन से वॉल्स लगे थे, कौन से, सेमिलुनर वॉल्व लगे थे। अब जब ये रिलैक्स स्टेट में आएगा, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोबारा किस में आएगा, रिलैक्स स्टेट में। रिलैक्स स्टेट में जब आएगा तो ये क्या होंगे, ये बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और बंद होने पे जो साउंड आएगी उनको क्या बोलेंगे, लब साउंड। ठीक है, तो लब आवाज़ कब आती है, लब आवाज़ आती है हमारे, देखो यहाँ पे भी लिखा है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कौन से वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं, तब कौन सी साउंड आती है, लब साउंड आती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं तो लब साउंड आती है। और इसी तरीके से जब सेमीलुनर वॉल्व बंद होंगे, कौन से वॉल्व बंद होंगे, सेमीलुनर वॉल्व बंद होंगे, तो कौन सी साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है कब कैसे क्या बंद होगा, आप बस इतना समझ लो, आपके एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है वो क्या पूछा जाने वाला है कि कौन सा जो सेमीलुनर वॉल्व बंद होते हैं तो कौन सी साउंड आती है, और जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं तो कौन सी साउंड आती है। ठीक है, ऐसे S1 और S2 इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक, इसके बाद एक और जो हमारे S1 S2 मतलब लब और डब खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक, एक बात आती है जो हार्ट बीट होती है, मैंने आपको बताया था हार्ट बीट कितनी थी, 72 पर मिनट। इसको कंट्रोल कौन कौन करता है, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन। ये एड्रीनेलिन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, ये दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, आपको पता है, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको एंडोक्राइन तो वहाँ पे बताऊँगा, जो थायरॉक्सिन है वो कहाँ से निकलता है, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, हमारा थायराइड ग्लैंड से। किस ग्लैंड से निकलता है, थायराइड से। ठीक है, और जब यही बढ़ जाता है
तो क्या हो जाता है, जब जब थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है, चाहे वो T3 हो या T4 हो, तो हमको क्या हो जाती है, थायराइड बीमारी हो जाती है, जो हमारा शरीर होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और पोटेशियम एक आयन होता है, K+ आयन। पोटेशियम आयन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनेलिन। थायरॉक्सिन किससे निकलने वाला है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन, थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनेलिन। और तीसरा कौन सा, पोटेशियम आयन। ये तीनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ऐसे S1 साउंड और S2 साउंड, इसी को मरमरिंग ऑफ द हार्ट बोलते हैं। मरमर की आवाज़ आती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मरमरिंग ऑफ द हार्ट। एक और जो हमारा जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर किस खोज सबसे पहले किसने की थी। तो एक एस हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, हेल्स, ऐसे भी पूछाएगा, हेल्स, जिन्होंने घोड़े में सबसे पहले 1733 में किसकी खोज की थी, ब्लड प्रेशर की खोज की थी। उन्होंने नापा होगा अपना कोई मशीनरी लगा के घोड़े को बेहोश किया होगा, फिर नापा होगा कितना ब्लड प्रेशर है। तो उनका जो भी कैलकुलेशन, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एस हेल्स ने 1733 में सबसे पहले ब्लड प्रेशर की खोज की थी। अगर मनुष्य में पूछा जाए ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो कितना होता है, 120/80। कितना होता है, 120, कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। पारा से नापते हैं हम लोग। आपने जब आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा एक इस तरीके से मशीन होती है और उसमें यहाँ पे पारा लगा होता है, फुस करता है, जितना पारा चढ़ता है और जितना डाउन होता है उसी हिसाब से वो बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना है। अब अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया। क्या हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया। मैंने आपको बताया जब भी कार्डिया बढ़ जाएगा तो किससे संबंधित होगा, हृदय से संबंधित होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रैकीकार्डिया। इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर घट जाए, ठीक है, बीपी लो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ब्रॉडीकार्डिया। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया और ब्रॉडीकार्डिया। कई बार आप आईसीयू में गए होगे तो आपने देखा होगा फ्लक्चुएट करती है, जो वहाँ पे मशीन लगी होती है, उस मशीन में क्या होता है, कई बार जो स्केल होती है वो कैसे चलती है, टू 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 टू, सही नहीं चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिदमिया। मतलब हार्ट जो है वो सही से पंप नहीं कर पा रहा है, उसका फंक्शन सही नहीं हो पा रहा है, फंक्शन डिमेरिट हो गई है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरिदमिया। चलिए अब ईसीजी से संबंधित कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। ईसीजी कई बार क्वेश्चन में, कई बार पेपर में पूछा गया है, ईसीजी क्या होता है ना। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम में आप कई बार अंतर खाते होंगे। तो यहाँ समझो, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, बस इतना समझ लोगे तो आपको कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम सब में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले तो हम ये देखते हैं ईसीजी कैसी होती है। देखो इस तरीके से ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, और फिर इस तरीके से जो ग्राफ होता है इसको क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। ये एक ईसीजी का एक स्केल है। ठीक है, आपको इस तरीके से नॉर्मल ईसीजी होती है। जब ये ईसीजी इस तरीके से होने लगती है, इस तरीके से जो इसका जो फ्लक्चुएशन है वो एकदम उल्टा सीधा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एरिदमिया। मैं आपको बता चुका हूँ इसको क्या बोलते हैं, एरिदमिया। ये ग्राफ जिस मशीन से निकाला जाता है, ठीक है, आपको पता है ये ग्राफ है क्या है, ये ग्राफ मैथमेटिक्स में आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक, मैथमेटिक्स में आपने खूब पढ़ा होगा कि ग्राफ होता है, और दूसरा क्या होता है, ग्राम। ठीक, ग्राम और ग्राफ। ठीक, मतलब ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या इसी को बोलते हैं इकोकार्डियो। दो तरीके से लिखा जाता है, या तो इकोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दो तरीके से लिखा है। किसी भी तरीके से अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आप टिक करके चले जाना। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ग्राफ का और ग्राम का। जो मशीन होती है, ठीक है, जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जो मशीन होती है उस मशीन को क्या बोलते हैं, जिससे ईसीजी की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मशीन होती है जिससे ईसीजी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिख के आओगे, इकोकार्डियोग्राफ। और जो पेपर निकलता है जिसमें पूरा हमारा ईसीजी छपा होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम। जो पेपर निकलता है जिसमें ईसीजी छपी होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद रख लो, जो दिखता है वो होता नहीं। मतलब जो ग्राफ है वो क्या है, ग्राम, और जो ग्राम है वो क्या है,
ग्राफ। ठीक है, नॉर्मल टाइम पे हम लोग क्या ग्राम किस में लगाते हैं, मशीन में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पेपर निकल रहा है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला गया है, और जो मशीन है उसको क्या बोला गया है, इकोकार्डियोग्राफ बोला गया है। ठीक है, ग्राफ और ग्राम दोनों के अपोजिट हैं ईसीजी में। ठीक, तो ये हमारे कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको सारे बता दिए। S1 S2 साउंड, हार्ट बीट कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रॉडीकार्डिया, एरिथमिया क्या होता है, हार्ट बीट किससे मैनेज होती है, कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हम अपना अगला सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मैथ क्लासेस को। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर छोड़ें, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। The math class is key to unlock the success Kali and Prakan Per.